आज हम उन नंबरों की बात करेंगे जो आपके घर वाले शायद आपको कभी नहीं बताते। भारत में शादी की असली लागत है क्या? जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। एक इंडियन फैमिली अपने बच्चे की 18 साल की पूरी पढ़ाई पर जितना खर्च करती है, उससे ज्यादा सिर्फ एक शादी पर खर्च कर देती है। ये कोई मजाक नहीं है, ये 2024 की एक रिपोर्ट का कड़वा सच है। तो चलिए सीधा नंबर पर आते हैं। ये है वो आंकड़ा 29,60,000 रुपए। ये 2024 में एक एवरेज इंडियन शादी का खर्चा है। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये 29.6 लाख का बिल, इसका मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ये नंबर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी कितनी गहरी है। अब ये देखिए, एक बीपीएल परिवार, मतलब जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, वो अपनी पूरी साल की कमाई का 400% तक एक शादी में खर्च कर देता है। हाँ, आपने सही सुना, 400%। अब आप सोच रहे होंगे ये पैसा आता कहां से है? जवाब एक ही है, कर्ज, उधार। जरा सोचिए, एक किसान अपनी पूरी साल की कमाई का 8 से 9 गुना ज्यादा एक शादी पर लगा देता है, और दूसरी तरफ शहर का मिडिल क्लास आदमी अपनी सालों की बचत, अपनी एफडी सब तुड़वा देता है। नतीजा, दोनों के ऊपर सिर्फ बोझ ही बोझ। और यहीं से ना कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रह जाती, ये कर्ज, दबाव और दिखावे के एक ऐसे चक्रव्यूह की कहानी है जिसमें न जाने कितने परिवार फंस कर रह जाते हैं। इस पूरे खर्च के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये 4 शब्द हैं: लोग क्या कहेंगे। बस इसी एक सवाल के डर से लोग अपनी हैसियत से कई ज्यादा खर्च कर देते हैं, सिर्फ समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। और जब बैंक लोन देने से मना कर देता है तो लोग जाते हैं साहूकारों के पास। अब जरा ये फर्क देखिए, बैंक का लोन है 12% साल का, और गांव का साहूकार लेता है 5% रोज का। रोज, आपको अंदाजा है इसका क्या मतलब है? ये साल का 1800% से भी ज्यादा ब्याज हुआ। ये कोई कर्ज नहीं है, ये एक दलदल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और इस दबाव का, इस कर्ज का सबसे भयानक नतीजा ये है। एनसीआरबी यानी हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा कहता है कि 2024 में भी, आज भी, भारत में हर 30 घंटे में दहेज की वजह से एक औरत की मौत हो जाती है। तो इस भारी भरकम खर्च का एक और पहलू है। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब आप किसी एक चीज पर पैसा लगाते हैं तो आप वो मौका खो देते हैं जो उसी पैसे से कुछ और करने का था। अब ये सोचो, मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं। पहला ऑप्शन, एक शानदार शादी में खर्च कर दिए। दूसरा ऑप्शन, वही 20 लाख रुपए एक सिंपल सी एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिए। पता है 20 साल में वो कितने बन जाते हैं? 85 लाख रुपए। तो एक तरफ है 2-4 दिन का दिखावा और दूसरी तरफ है एक पूरी पीढ़ी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यही है असली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सिर्फ एक डार्क साइड नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो बहुत बहुत बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग इकोनॉमी की। ये नंबर देखिए, 6.5 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा हम इंडियंस सिर्फ 45 दिन के पीक वेडिंग सीजन में खर्च करते हैं। ये हमारे देश की पूरी जीडीपी का भाई लगभग 2% है, सिर्फ शादियों से। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? अरे भाई, ये एक पूरी इंडस्ट्री को चलाता है। आपके केटरर, डेकोरेटर, ज्वेलर, कपड़े वाले, टेंट वाले, लाखों लोगों का घर इसी इकोनॉमी से चलता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। चलो अब कुछ अच्छी खबर की बात करते हैं, क्योंकि एक बदलाव, एक चेंज आ रहा है। और ये बदलाव ला रहे हैं हमारी यंग जनरेशन, जी। उनकी सोच बड़ी सिंपल है, शादी यादगार हो पर कर्ज पर ना हो। तो ये नए जमाने के लड़के लड़कियां कर क्या रहे हैं? देखिए, 45% दुल्हनें अब लैब में बने हीरे चुन रही हैं, स्मार्ट। 36% कपल्स ज्वेलरी रेंट पर ले रहे हैं। 54% लोग अब कागज बचाने के लिए ई इन्विटेशंस भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शहरों में 15% कपल्स अब अपनी शादी का खर्चा खुद उठा रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो इन सारी बातों और इन सारे नंबर्स के बाद अब मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, उन सब के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने जरूरत से ज्यादा खर्च किया था?
और अगर हाँ, तो क्यों? क्या वो लोग क्या कहेंगे का प्रेशर था? दूसरा सवाल उनके लिए जिनकी शादी होने वाली है। क्या आप में हिम्मत है इस दिखावे और कर्ज के साइकिल को तोड़ने की, एक स्मार्ट और नई शुरुआत करने की? और तीसरा और आखिरी सवाल पेरेंट्स के लिए। जो पैसा आप शादी के लिए जोड़ रहे हैं, क्या वो बच्चों की बेहतर पढ़ाई या उनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है। शादी दो लोगों की खुशी का जश्न होना चाहिए, जिंदगी भर का बोझ नहीं। लेकिन डेटा साफ साफ कह रहा है कि फिलहाल ये बोझ ज्यादा है। अगर आज के इन नंबर्स ने आपको भी सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो इस वीडियो को अपने घरवालों और दोस्तों के साथ जरूर दिखाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी सच्ची डेटा वाली कहानियां आने वाली हैं जो कोई और नहीं बताता। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा देना, वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी।